सुबह सुबह का समय है और अवनी जो है ना स्कूल जा चुकी है। थोड़े से कपड़े मैंने फिर धुले थे सुबह के टाइम में। और अभी ये 2 रूम के पायदान आप लोगों को पता ही है, एक पूजा का और एक वैसा हम बेड के पास में डाल के रखते हैं, ये भी मैंने धो दिए हैं। और कायरो बाबू के सैंडल धोने हैं एक जोड़ी, फिर टप वगैरह एक साइड रख दिए हैं। बस अब जो अवनी की ड्रेस निकलेगी वही धोनी है, बाकी सब धो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। राम राम जी और कुशल मंगल होंगे। आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो ही चुका है बहुत टाइम पहले, और फिलहाल आप लोगों से सोचा कि बात कर लेती हूँ। और अब बनाऊँगी मैं खाने में क्या, देखते हैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, मतलब फाइनल नहीं है कि मैं क्या बनाऊँगी खाने में, पर जो भी बनाऊँगी पता चलेगा। और आज मुझे कान्हा जी के लिए ना उनकी एक चादर बनानी है, और एक नीचे बिछाने के लिए एक ओढ़ने की 2 चादर तैयार करनी है। सिलाई मशीन रखूँगी। फिलहाल भूख लग रही है, 1 कप चाय बना के पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ब्लॉग तो सुबह ही स्टार्ट हो गया ना। डब्बे में है ना चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी सी डाल के रखूँगी, थोड़ी सी मैं पन्नी में ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे याद रहता है कि ये मसाला जो है इतना ख़त्म हो गया, या ये चीज़ इतनी ख़त्म होगी और अभी मंगानी है, थोड़ी रह गई है पन्नी में, उससे थोड़ा मुझे अंदाज़ा हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मसालेदानी में या फिर डब्बों में मैं डाल के रख लेती हूँ। दाल वगैरह तो सारी ही डालती हूँ, बस जैसे ये मिर्च मसाले इनकी बात कर रही हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल पूजा पाठ कर ली, सब कान्हा जी को नहा के पूजा में बैठा के, और फिर बाद में मैं पी रही थी अभी चाय। तो बाबू बोल रहे मुझे भी चाय पीनी है। इसको है ना शक्कर का दूध देती हूँ मैं, तो चाय बता के देना पड़ता है, वरना बिल्कुल नहीं पीता। और बेटी को भी देना शुरू कर दिया है मैंने। आप लोग बोलते हो कि आप बहुत चाय पीते हो, तो बच्चों की चाय जो मैंने कम कर दी है बहुत, दूध देना शुरू कर दिया। इस टाइम अवनी पे मुझे आना मायके से इसलिए ज़रूरी हो गया था। इस टाइम अवनी पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, क्योंकि जुलाई में फिर बच्चों के एग्ज़ाम हो गए, अब छुट्टी पड़ने वाली है। तो घर पे जब आती है स्कूल से, बस आधा घंटा आराम करने का मिलता है उसे, बस जब से शाम तक है ना लगी लगी रहती है। फिर शाम को ट्यूशन होता है, 2 दिन से ट्यूशन भी नहीं जा पा रही, क्योंकि बीच में जैसे छुट्टी लगी मायके गई ना, तो उसके बहुत सारा होमवर्क है ना अनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने में लगी हुई है। अभी देख लो बहुत मतलब थक जाती है दिन में बच्ची। और फिलहाल जो है ना कुछ टाइम के लिए मैंने कहा कि बेटा थोड़ा हाथों को रेस्ट दो, खुद भी रेस्ट करो, एक सांस लगी हुई है। अब मैं थोड़े से कपड़ों की तह बना के रख रही हूँ, तो वही बैठी हुई थी। लाओ मम्मी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, अब जा आपके बाल बना देती हूँ। देखो कितनी सुंदर चोटी बनाई है मेरी बेटी ने। फ़ोन में ये देख रही थी कि मम्मी के बालों की चोटी कैसे बनाऊँ, और ये देख के 2-2 रबड़ डाल के पता नहीं कैसे कैसे चोटी बना दी। उसको बड़ा शौक़ है। थोड़ी देर के लिए फ्री हुई तो कह ली एकदम ये काम करना शुरू कर दिया। बहुत प्यारी लग रही है वैसे उसकी बनाई हुई चोटी मुझे। मैंने और तरह का डिज़ाइन बनाया था, तो मम्मी ये अच्छे से चिमटी नहीं लग रही, इसको मैं बना देती हूँ आपको अच्छे से। और अभी वही फ़ोन लेके घूम रही है इधर से उधर। लाओ मम्मी दिखाती हूँ, 12 बजे चल रही है, इधर भाई बैठा है, आपने कितने सारे कपड़े धुले हैं, आपने कितना सारा काम कराया है। मैं कहा अच्छा जी। फिर अभी बाहर कैमरा घुमा के लाइए, डॉक्टर साहब जा रहे हैं इधर, और फिर से रूम में आ गई। अभी मन था तो मैंने तो ना ट्राईपॉड मंगा लिया। मैंने कहा बेटा मैंने ट्राईपॉड मंगा लिया, मैं अपनी वीडियो खुद से शूट कर सकती हूँ, आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे, बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि और 2-4 दिन में छुट्टी पड़ जाएंगी बच्चों की, और फिर भी मुझे ही करना है, और आज भी और कल भी। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वीडियो मैं खुद ही शूट करूँगी। बस मेरा अब यही वो रहेगा कि बेटी को मैं वीडियो और कैमरों से दूर ही रखूँ, वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करे। वीडियो और कैमरों के चक्कर में ना बच्चे की पढ़ाई का नाश होता है। ये चीज़ें मुझे अब समझ में आ गई हैं, अभी टाइम रहते ही आ गई हैं। तो मैं उसको है ना वीडियो में बहुत कम ही दिखाऊंगी, और शॉर्ट्स वगैरह में भी नहीं लूँगी। बस उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें तो बहुत टाइम पड़ा है सब कुछ करने के लिए, अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं किया। आज के टाइम में पढ़ाई बहुत अहमियत रखती है। और जो ब्लैक वाले शूज़ है वो उसके मैं धो दूँगी। कल जो है ना बुधवार हो जाएगा, तो वाइट ड्रेस पहन के जाएगी, वाइट शूज़ पहन के जाएगी। अभी चारपाई भी निकाल दी। फिर बाबू को लग रही है प्यास, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर छोटे बच्चे पानी बहुत पीते हैं। थोड़ी देर पहले पानी दे रही थी, अभी फिर पानी दिया। और मुझे भी सच में पता नहीं 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन में को 5-6-7 बार 10 बार पता नहीं कितनी बार मैं भी पानी पी लेती हूँ। और हम लोग तो परांठे वगैरह भी नहीं खा रहे, तब भी खुश्की आ रही है, आगे आगे बहुत गर्मी रहेगी। अभी मेरा डेली का काम है, तीसरे पैर में मतलब मैं रूम में झाड़ू निकालती हूँ। अगर 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो दिन में भी मैं चारपाई डाल लेती हूँ रूम में, उस पर लेट जाती हूँ। अभी तीसरे पैर की झाड़ू निकाल दी थी ये मैं।
अभी फ़िलहाल जो है ना मैं आ रही हूँ बाहर से, क्योंकि मेरे लिए एक पार्सल आया है। हम अंदर काम में लगे हुए थे, तभी किसी ने आवाज़ लगाई कि आपका पार्सल है। तो फ़िलहाल इसको यहाँ रखते हैं और देखते हैं कहाँ से आया है। हाँ, वो सब उसने भिजवाया है, कहाँ से आया, क्या आया है, सब आप लोगों को दिखाया और बताया जाएगा। तो इस पर मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है और मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, सब चीज़ लिखी हुई है। तो कहाँ से आया है ये भी लिख रहा है। ये पार्सल आया है दिल्ली से, दिल्ली से पार्सल आया है। तो चलिए फिर आपको खोल के दिखाएंगे। जय माता दी, जय हो। कौन पीवे? नहीं, ये शनिदेव भगवान है बेटा। ये कैसे पीवे? कालो की, अरे कालो की काल महाकाली। यूपी पीवे लॉकशॉट का। हाँ, महाकाली। और यूपी पीवे। हाँ, कालो की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। मंदिर से जो है ना अभी घर पहुंच चुकी थी, तो मैं सोची हूँ कि शाम के खाने में आज क्या बनाऊं। तो फ़िलहाल जो है ना आलू उबाल लेती हूँ। मैं सोची कि आज आलू, सूखे आलू बना लेती हूँ और पुदीने की चटनी बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया पुदीने की चटनी नहीं बनाई, कुछ खाने का मन सा ही नहीं करता। कुछ ख़ास सब्ज़ी मुझे, मतलब सब्ज़ी भी बहुत है बाज़ार में, पर वही है, दिखती नहीं मान लो, या फिर मन में इच्छा नहीं है, कुछ भी मान लो आप लोग। तो ये पार्सल जो है ये भी आप लोगों को खोल के दिखाना है। मेरी बेटी जो है ना अपना चार्ट तैयार कर रही है, तो अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। इतनी मेहनत करने में लगी हुई है, मुझे लगता है कि आप सबकी दुआएं शायद असर कर रही है। और मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि माँ की नज़र लग जाती है बच्चे को, बस ये पढ़ाई पे लग जाए कि यही मेरा फोकस। हमने है ना शाम का खाना खाया, तो काला नमक डाला था मैंने खीरे में, तो ये रखा है, इसको रख के आऊँगी। यहाँ पे गोपाल जी का जो सिंहासन है दूसरा लगा रखा है, इसको फ़िलहाल उठा के सेप में रख दिया। कुछ घर का राशन है वो अंदर किचन में लेके जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। ये काले नमक का डब्बा यहाँ रख दूँगी, चक्कू पलिया में रख दूँगी, या फिर ऊपर जिसमें चमचे वगैरह रखती हूँ उसमें रख देती हूँ, फिर आसानी से पा जाते हैं मुझे, इधर उधर फिर मिलते नहीं हैं। और अभी यहाँ पर मैंने एक घी का डब्बा और एक कपड़े धोने की साबुन और तेल है, सरफ है, जीरा, सॉरी सरफ है, ये 3-4 चीज़ जो है जमे हैं, ख़त्म हो रही थी घर में। ये ज़रूरी चीज़ें जो है वही लानी पड़ती है। अभी जो ख़त्म हो रहा था वो ले आई हूँ, थोड़ा थोड़ा मूंग की दाल है। पता है क्या है कि ज़्यादा राशन मैं अभी घर में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जब छुट्टी पड़ जाएंगी फिर मैं घर जाऊंगी तो दाल वगैरह जो है कभी ख़राब हो जाए, ऐसे जाले पड़ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा राशन ला के अभी बरत लूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, चौकी पे रख के आई हूँ। और मुझे जैसे कि बाहर खाट पड़ी है, ये साइकिल है बाहर, ये सब अंदर करना पड़ेगा क्योंकि रात में अगर बारिश आ गई तो चारपाई भीग जाएगी। ये सब चीज़ें सिंगवानी पड़ती हैं। आज है ना 2-3 बार लाइट जा चुकी है, तो फिर चारपाई डाल के यहाँ बैठे हुए थे, पता नहीं वहाँ कब भाग जाए कब आ जाए, ऐसे फिर बाहर आके बैठना पड़ता है। अब इसको है ना बरामदे में खड़ी करके छोड़ दूँगी मैं। थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं, पर उससे पहले मुझे गोपाल जी को पिला के आना है ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पानी। चल खिड़ खिड़की बैठ का ही पता नहीं दोनों कहाँ जा रहे हैं, नानू बता के जब तक कहाँ जा रहे हैं। चल दा चुपचाप, चाहे कोई बढ़ के बैठ जाओ। अपनी ने है अपना चार्ट बनाकर तैयार कर लिया है और अपनी जो है ड्राइंग वाली टीचर का नाम भी लिखा है। और कैसी लग रही है अपनी की झोपड़ी, उसने खुद से ही कलर किए हैं, कमेंट करके बताना। फर्स्ट टाइम उसने चार्ट पर बनाई है, बच्ची है। आप सबके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा मुझे। आप सब भी बताना कैसी बनी है, ठीक है ना। आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ूंगी। और देखो ड्राइंग तो बना लेती है पर फर्स्ट टाइम चार्ट पर बनाई है, स्कूल में लेके जानी है इसको सुबह ही। और अभी जो है ना बच्चों के लिए मैं दूध मीठा कर, अभी बजे हैं रात के 11, दोनों बच्चे सो चुके हैं, बस मैं ही जग रही थी क्योंकि मैं वीडियो तैयार कर रही थी, तो मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है बेटी के लिए क्योंकि उसके स्कूल की बस जो है जल्दी आ जाती है। अब मेरा है ना बस, मैं यही सोच रही हूँ कि अब मुझे अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना है वो है बच्चों की पढ़ाई। और बहुत हो गया मैं अपनी कोई रील वगैरह वीडियो वगैरह में मतलब
लग जाती थी, मेरे साथ में वीडियो में आ जाती थी। बहुत कम ही लाऊंगी और रील वगैरह से तो बिल्कुल दूर रखूँगी, इंस्टास की या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह, ये मैं इन सब से बिल्कुल दूर रखूँगी अब उसे। अब मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी कुछ दिन जैसे हम वहाँ पे रह के आए हैं तो उसकी मामी ने उसको समझाया, मामा ने समझाया और पाकी ने भी उसको मतलब पढ़ाया वहाँ पे बहुत और समझाया, तो उसको लगा कि पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है। मैं भी बहुत समझाया, मैंने कहा देखो मामी क्या बोल रही थी, मामा क्या बोल रहे थे, मंटू दीदी को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचता। अगर आप ऐसा आप नहीं पढ़ोगे फिर क्या करोगे, ऐसे फिर क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का, क्या फ़ायदा मेरा पैसा लगाने का, आप फालतू की चीज़ों में ध्यान रखोगे। थोड़ा सा मेरी भी गलती है कि मैं उसको इन चीज़ों में पढ़ने देती हूँ, पर अब मैं उसको इन सब चीज़ों से दूर रखूँगी और घर भी जाएंगे तो उसकी तब भी मैं पढ़ाई कराऊँगी। बस अब मेरा यही रहेगा कि दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ सके। थोड़ा सा मैनर्स की बात को लेके आ जाता है कि इन्हें मैनर्स सिखाओ। छोटा है अभी कह रहा हूँ मैं, सच आप यकीन नहीं करोगे, मैं डांटती बहुत हूँ पर धीरे 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 मैं गाइड कर लूँगी। ठीक है, अब थोड़ा टाइम दीजिए, जैसे मैं उसकी पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ। अभी अवनी देख लो इतनी थक गई, अब 10:30 बजे अवनी सोई है, इतनी ज़्यादा थक गई बहुत। स्कूल का जो अनकम्प्लीट वर्क था वो करा, फिर ड्राइंग करा, फिर ये चार्ट तैयार करा और ट्यूशन मतलब आज नहीं जा पाई, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। 6-7 पार्ट थे जो उसके अनकम्प्लीट थे, बीच में अब वहाँ थे ना छुट्टी में, रुक गए वो सब करे, तो इतना थक गई है बहुत ज़्यादा। अभी सो गई है, फिर सुबह जल्दी उठ जाती है, मतलब ये मान लो कि 6:40 पर उसकी गाड़ी आ जाती है, तो 6 बजे मैं उसे उठा देती हूँ। ये 30-40 मिनट उसकी तैयार होने की है, उसमें मुझे उसका नाश्ता भी बनाना होता है, फिर गाड़ी आ जाए ये डर लगा रहता है, तो बहुत जल्दी जल्दी उठ के मुझे करना पड़ता है। और जो पार्सल आया है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैंने सोचा कि एकदम बाहर से आई चीज़ एकदम खोलना ठीक नहीं है, थोड़ा सा फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाता, तो अगली वीडियो में दिखाऊंगी। हाँ, कुछ इससे पहले कि कोई कमेंट करे बात कर रहे इतनी देर में क्लिप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी तसल्ली से एक एक चीज़ जो भी उसमें आया होगा, मुझे ही नहीं पता क्या आया, जो भी कुछ होगा आपको है ना अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो फिर गुड नाइट, सो जाइए, सुबह मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। राधे राधे।